इससे पिछले संदेश में हमने मंडलियों में प्रचलित प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लेना या क्रूस पे बहाए गए लहू को अपने ऊपर लेना या उसे विभिन्न तरीकों से इस्तेमाल करना, ऐसे जैसा बाइबल में जिन उनके बारे में कभी लिखा ही नहीं गया है, हमने इस बात के ऊपर विचार करना शुरू किया था। हमने इसी बात में संबंधित पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद, जिसका इस बात को सही करने के लिए या पुष्टि करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसका भी एक विश्लेषण देखा था कि वो आयत, वो पद यानी पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद इस बारे में क्या कहता है। और हमने देखा था कि इस पद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस बात का संकेत भी करे, उसे सही ठहराना या उसकी पुष्टि करना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये संकेत भी करे कि इस पद के आधार के ऊपर लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू को अपने ऊपर लेना या क्रूस पे बहाए गए लहू को अपने ऊपर लेना और उसको विभिन्न रीतियों से इस्तेमाल करना, इस बात को, अपनी इस प्रैक्टिस को, अपने इस किए जाने को सही ठहरा सकते हैं। और फिर पिछले संदेश के अंत में हमने कहा था कि अगले संदेश में यानी इस संदेश में हम कुछ बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जो इस बात से संबंधित हैं विचार करेंगे। तो आइए अब हम आज उन बिंदुओं को देखते हैं। 4 बिंदु हैं और उन चारों से संबंधित बातें हैं जिन्हें हम आज देखेंगे। इन चारों बिंदुओं को बड़ी गंभीरता से, आप ध्यान से, गंभीरता से सुनिए, समझिए और इनके बारे में मनन कीजिए, विचार कीजिए। सबसे पहली बात, जैसा हमने पहले देखा है कि यद्यपि शैतान की ताकतों को बांधने के लिए जो लूका 10:19 का इस्तेमाल किया जाता है वो गलत है, बाइबल से बाहर है और अस्वीकार्य है। लेकिन फिर भी जो लोग ये शैतान की ताकतों को बांधने की बात करते हैं वो कम से कम इस अपने दावे के साथ, इस दावे के लिए बाइबल की एक आयत का आधार तो बनाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू को या क्रूस पे बहाए गए लहू को अपने मनगढ़ंत बातों में, मनगढ़ंत तरीकों से इस्तेमाल करने के लिए कभी भी किसी ने भी पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद का या किसी भी अन्य पद का या बाइबल के किसी अन्य खंड का कोई उपयोग नहीं किया है। दूसरे शब्दों में अगर देखें तो ये इस बात का संकेत करता है कि जो लोग इस लहू को इस तरह से इस्तेमाल करने की बात करते हैं वो अपने आप में जानते हैं, समझते हैं, उनका विवेक इस बात का गवाही देता है, उनके अंदर गवाही देता है कि बाइबल में ऐसा कोई पद या ऐसा कोई खंड नहीं है जो उनके इस दावे को समर्थन करे या इसकी पुष्टि करे, जिसके ऊपर आधारित वो अपने इस दावे को प्रस्तुत कर सके। तो अब जब वो ये अपने अंदर समझते हैं, जानते हैं, उन्हें एहसास है कि बाइबल में ऐसा कोई दावा, कोई पुष्टि नहीं दी गई है, ये केवल उनकी अपनी कल्पना के आधार पे है, एक व्यक्ति के द्वारा बाइबल की किसी बात का गलत व्याख्या या गलत समझ के आधार के ऊपर है, तो फिर क्यों लोग अंधे होके, अंधविश्वास में आके, एक व्यक्ति पे अंधविश्वास करके उसके पीछे पीछे उसके अनुसार इसी बात को, इसी वाक्यांश को बोलते चले जाते हैं, कहते चले जाते हैं। वो क्यों इसको इस तरह से उपयोग करते हैं? जिन्होंने इस बात को शुरू किया है और जो पालन कर रहे हैं, वो दोनों ही इस बात को क्यों इस तरह से प्रयोग करते हैं, इसका प्रसार करते हैं, मानो ये कोई बाइबल का तथ्य है, बाइबल का सत्य है, जो कोई ऐसी चीज है जो विश्वासियों के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है और विश्वासियों को करनी चाहिए। क्या आधार है, क्यों ऐसा करते हैं? और दूसरी ओर जो लोग इस वाक्यांश को इस तरह से बोलते हैं,
तो उसके प्रति अपनी दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को, अपनी जवाबदेही को रोकने के लिए या उससे बचने के लिए वो अब ये भी कहने लग गए हैं कि भाई किसी के ऊपर जबरदस्ती तो है नहीं, किसी को पसंद आता है तो वो कहे, किसी को पसंद नहीं आता है वो ना कहे, जिसकी समझ में आता है वो कह दे, जिसकी समझ में नहीं आता है वो ना कहे। तो ये तो ऑप्शनल है, वैकल्पिक है, वॉलंटरी है या स्वेच्छा से है, व्यक्ति के ऊपर है। अगर वो कहना चाहे तो कह दे और नहीं कहना चाहे तो ना कहे। लेकिन उनका ये कहना भी, ये बात कह करके अपनी जिम्मेदारी से बचना भी इस बात को ही दिखाता है कि ये उनका वाक्यांश जिसका वो बार बार उपयोग करते हैं वो गलत है, बाइबल से बाहर है, अनुचित है। अगर नहीं होता, अगर मान लीजिए ये बाइबल के अनुसार होता, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि बाइबल के एक निर्देश को, एक सिद्धांत को, बाइबल की एक बात को मसीही विश्वासियों के लिए ऑप्शनल या वैकल्पिक या वॉलंटरी या स्वेच्छा से करो तो करो, ना करो तो ना करो की तरह से प्रस्तुत किया जाए। एक सीनियर, एक प्रौढ़, एक अनुभवी, एक बड़ा अगुवा जो बाइबल के सिद्धांतों को, बाइबल की बातों को सालों से प्रचार करता, सिखाता चला आ रहा है, वो ये कैसे कह सकता है कि बाइबल की बातें, बाइबल के सिद्धांत, बाइबल की शिक्षाएं ये विश्वासियों के लिए वैकल्पिक हैं, ऑप्शनल हैं, स्वेच्छा से करो तो करो, ना करो तो ना करो वाली हैं। क्या हम हमेशा ही यही नहीं सीखते आए हैं कि बाइबल की शिक्षाएं और बाइबल के सिद्धांत हर कीमत पर पालन किए जाने के लिए हैं, उनके साथ कभी भी कोई इस किस्म की बात नहीं कही जा सकती, उनको कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो फिर अब अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए वो ये कैसे कह सकते हैं कि ये चाहो तो कर लो, नहीं चाहो तो मत करो, जब तक कि वो अपने अंदर इस बात को ना समझें कि हाँ ये बाइबल से बाहर के हैं, ये हमने ही अपने आप ही गढ़ के कह दिए हैं, बता दिए हैं, बाइबल में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो अपने मन में जानते हैं कि हाँ ये हमारे मनगढ़ंत है, तो वो कहेंगे कि हाँ भाई आप चाहो तो कर लो, नहीं चाहो तो नहीं करो। लेकिन अगर वो इस बात के लिए निश्चित हैं, कन्विंस्ड हैं कि नहीं ये तो बाइबल का सिद्धांत है, तो फिर ये गलत शिक्षा कैसे दे सकते हैं कि भाई करना चाहो तो करो, नहीं करना चाहो तो मत करो। बाइबल को इस तरह से वो कैसे दुरुपयोग कर सकते हैं। तो अब इससे जुड़ा हुआ एक और सिद्धांत, एक और बिंदु हमारे सामने आता है कि यदि ये बाइबल के अनुसार सही नहीं है तो फिर इसे एक मंत्र के समान जाप करते रहने से, बोलते रहने से क्या हम परमेश्वर को किसी रीति से बाध्य कर सकते हैं कि वो, क्योंकि हमने ये वाक्यांश बोला है, ये बात बोली है, इसलिए बोलने वाले के पक्ष में होकर के वो कोई बात कहे या निर्णय ले या किसी रीति से उसके पक्ष में होकर कार्य करे? क्या हम परमेश्वर को इस तरह से इन वाक्यों के द्वारा कुछ करने के लिए बाध्य कर सकते हैं? और अगर बाध्य नहीं कर सकते हैं, इनके बोलने से परमेश्वर की कार्यवाही के ऊपर, परमेश्वर के हमारे प्रति व्यवहार के ऊपर, हमारी प्रार्थनाओं आराधनाओं के प्रति उसकी प्रतिक्रिया के ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, उसने अपनी ही मर्जी, अपनी ही इच्छा और अपने ही निर्णय के अनुसार करना है, तो फिर इन बातों को क्यों बोला जाए? तो चाहे आप किसी भी रीति से देखिए, हमेशा आपको यही सामने आएगा कि इन बातों का प्रयोग जो है वो अनुचित है। और साथ साथ अब इसके साथ आप इब्रानियों 10 अध्याय के 29 पद को, बल्कि 26 पद और 29 पद के ऊपर भी आप ध्यान दीजिए। मैं आपके सामने पढ़ता हूं। इब्रानियों 10 अध्याय 26 पद में लिखा है, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। और इब्रानियों 10:29 में लिखा है, तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा का लहू जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया है। तो जो लोग इसे बाइबल में से समझते हैं या
ये जानते समझते हैं कि बाइबल में से नहीं है, वो इस आधार के ऊपर आकलन कर ले कि वो कहाँ खड़े हैं, उनका क्या परिणाम। अब दूसरी बात, बाइबल में दी गई परमेश्वर के लोगों की आराधना और प्रार्थनाओं के बारे में सोचिए, जो हमारे लिए एक नमूने के तौर पे दी गई हैं, जिससे हम सीख सकें कि परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर से प्रार्थना, परमेश्वर से वार्तालाप किस तरह से किया जाता है। और इसी तरह से मत्ती 6 अध्याय 9 से 13 पद में और लूका 11 अध्याय 2 से 4 पद में प्रभु यीशु मसीह ने जो शिष्यों को अपनी प्रार्थना करना सिखाया था, जिसे सामान्यतः लॉर्ड्स प्रेयर या प्रभु की प्रार्थना कहा जाता है, उसके ऊपर भी विचार कीजिए। कहीं पर भी बाइबल में आप कैसा भी बात में ये इसको लिखा हुआ नहीं पाएंगे। ऐसा कहीं भी नहीं कहा गया है, सिखाया गया है कि परमेश्वर के लोगों को अपनी प्रार्थनाओं और अपनी आराधना को परमेश्वर के सामने अर्पित करते समय या उससे पहले आरंभ में अपना परमेश्वर के सामने आने को किसी रीति से जस्टिफाई करना होगा, या उन्हें उस बात को वैध ठहराना होगा, सही ठहराना होगा कि वो परमेश्वर से बात करने के लिए, अपनी प्रार्थना या आराधना करने के लिए उसके पास आए क्यों। और इसके लिए उन्हें कोई भक्तिपूर्ण या श्रद्धापूर्ण शब्द या वाक्यांश, वर्ड्स और फ्रेजेस, किसी भी तरह के किसी भी बात को लेकर के कोई भी इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने होंगे। बल्कि हम बाइबल में जो देखते हैं, हमेशा ही परमेश्वर के लोगों ने हर समय, हर जगह, हर बात के लिए अपनी हर प्रार्थना, हर आराधना, हर स्तुति में हमेशा परमेश्वर को सीधे से, बिल्कुल सरल और स्पष्ट शब्दों में, यानी डायरेक्टली और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में और बिल्कुल साधारण रीति से संबोधित किया है। यहां तक कि सीधे सीधे हे पिता कह के या आ फादर कह करके संबोधित किया है। इससे बढ़ के कभी कुछ नहीं कहा। तो अब आप विचार कीजिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा ने जिस बात को अनंत काल के लिए वचन में लिखवा दिया गया है, और जो बात सदियों से, हजारों सालों से परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर के लोगों के जीवनों में, परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं और आराधनाओं में प्रभावी रही है, उनके द्वारा परमेश्वर से बातचीत उन्होंने की है, तो वही बात वैसे ही सीधे साधारण शब्दों में हम क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? वो हमारे लिए क्यों काम नहीं करेगी? क्यों हमें उसमें कुछ और शब्द जोड़ करके और तब परमेश्वर के सामने आना होगा? ऐसी क्या आवश्यकता है जो परमेश्वर ने कभी कहीं ऐसा कहा ही नहीं, दिखाया ही नहीं, करा ही नहीं, उसे आज इन लोगों के द्वारा शुरू किया जा रहा है? हमें कोई ऐसी एक प्रैक्टिस, कोई ऐसा एक कार्यविधि क्यों आरंभ करनी है जो परमेश्वर के वचन में दी गई बातों से फर्क है? क्यों हमको अपनी प्रार्थनाएं या आराधना परमेश्वर के सामने कुछ गढ़ी हुई बातों, मनगढ़ंत बातों के आधार के ऊपर लेकर के आनी है, और विशेषकर प्रभु यीशु मसीह के लहू के दुरुपयोग के साथ लेके आनी है? ऐसा क्यों? कहां इस बात की सच्चाई है? कहां इस बात का कोई पुष्टि है? कहां इस बात का कोई आधार है? जब परमेश्वर ने हमें अपनी संतान बना करके हमें सीधा सीधा ये अधिकार दे दिया है, ये प्रिविलेज दे दी है कि हम उससे बिल्कुल सीधे, सरल और स्पष्ट रीति से, डायरेक्टली और स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में उसे हे पिता कह के संबोधित कर सकते हैं, तो हम परमेश्वर के द्वारा लिखवाई गई और कही गई बात को, इस अधिकार को अवहेलना करके, उसकी अनदेखी करके, उसकी जगह अपने मनगढ़ंत शब्द, अपनी मनगढ़ंत बातें क्यों डालें? जो परमेश्वर ने हमें कह के दे दिया है, लिखवा दिया है, क्या हम उसका स्थान किसी और चीज के द्वारा बदल सकते हैं? क्या हम उसके स्थान पे अपने मन की कोई और बात डाल सकते हैं? क्या परमेश्वर के वचन के स्थान पे अपनी ही गढ़ी हुई बात रखना और उसको इस्तेमाल करना, उसके द्वारा दिए गए उदाहरणों की अनदेखी करना, क्या परमेश्वर का अपमान करना और उसे नीचा दिखाना नहीं है?
कि हम परमेश्वर से ज्यादा जानते हैं, हम परमेश्वर से बेहतर हैं, हम उसे और अधिक बेहतर तरीके से उसकी आराधना कर सकते हैं, उससे प्रार्थना कर सकते हैं। वो क्यों भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने उसके वचन में कोई फेर बदल करने का हमें कोई अधिकार नहीं दिया है, उसे बदल करके उसके स्थान पे किसी अन्य चीज को बोलने का कोई अधिकार नहीं दिया है। परमेश्वर ने वर्जित किया है और भारी दंड के साथ वर्जित किया है कि यदि कोई उसके वचन में कुछ जोड़ेगा या उसमें से कुछ निकालेगा तो उसे परमेश्वर के क्रोध का, उसकी ताड़ना का सामना करना पड़ेगा। तो फिर क्यों जानबूझ करके अपने लिए मुसीबत मोल लें और इन मनगढ़ंत बातों को, बाइबल से बाहर की गढ़ी हुई बातों को इस्तेमाल करते रहें, परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता करते रहें। तीसरी बात, यदि इस किस्म की कोई बात कहने की, कोई भक्तिपूर्ण या श्रद्धापूर्ण बात कह के अपनी प्रार्थना और अपनी आराधना परमेश्वर के सामने लाने की यदि कोई आवश्यकता है भी, मान लीजिए एक बार को मान लिया कि चलिए कोई आवश्यकता है और इससे परमेश्वर अधिक प्रसन्न हो जाएगा अगर हम कुछ भक्तिपूर्ण शब्द या आदरपूर्ण शब्द जो है परमेश्वर को बोल करके अपनी प्रार्थना और आराधना उसके पास लाएंगे, सिर्फ मानने के लिए। बाइबल में नहीं है, मैं तर्क के उनके मानने के लिए मैं एक बार को इस बात को ले लेता हूं, चलो है कह दिया। लेकिन अगर ये करना ही है तो फिर बाइबल के ही कुछ वाक्यों को, बाइबल की ही कुछ बातों को जिन्हें परमेश्वर ने अपने लोगों, अपने बच्चों के लिए कहा है, दिया है, बताया है, उनको क्यों ना इस्तेमाल करें। बाइबल से बाहर की कोई बात क्यों इस्तेमाल करी जाती है, वो भी ऐसी जो प्रभु यीशु मसीह के लहू का अपमान करती है। ऐसा क्यों है कि आज तक कभी किसी ने अपनी प्रार्थना या अपनी आराधना को परमेश्वर के सामने अर्पित करते समय कुछ इस किस्म की बातें, बाइबल की बातें नहीं कही हैं। मैं आपके सामने 4-5 उदाहरण के लिए बातें कह देता हूं, बता देता हूं, लेकिन उदाहरण और कई भी हैं, आप खुद अपने बाइबल के अध्ययन के हिसाब से विचार कर सकते हैं। क्यों लोग इस किस्म की बात नहीं कहते, जैसे फिलिपियों 2:5 के अनुसार स्वयं को सारे अहंकार से, अपनी महिमा से, इन सब बातों से खाली करके और अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह की नम्रता और दीनता के अनुसार करके, उसके दिए गए नमूने के अनुसार करके, हे परमेश्वर अब मैं तेरे सामने आता हूं। आज तक तो कभी किसी ने फिलिपियों 2:5 को इस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। इसी तरह से क्यों कोई ये नहीं कहता है गलातियों 5:22-23 के अनुसार अपने जीवन में आत्मा के फलों को लिए हुए, हे प्रभु मैं तेरे पास आता हूं। मैंने कभी नहीं सुना किसी को अपनी प्रार्थना को इस तरह से आरंभ करते हुए या अपनी आराधना को इस आधार के ऊपर परमेश्वर को अर्पित करते हुए। क्यों किसी ने कभी ये नहीं कहा इफिसियों 6:13 के अनुसार, हे पिता या हे परमेश्वर मैं तेरे द्वारा दिए गए सारे आत्मा के हथियार बांध लेने के द्वारा, उनको अपने ऊपर ले लेने के द्वारा मैं अब आपके सामने आता हूं। ना ही किसी ने ऐसा कहा कि कुलुसियों 3:16 के अनुसार मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में गहराई से बसा लिया है और इस आधार पे मैं तेरे सामने आ रहा हूं। कभी किसी ने इस किस्म की तो कोई बात नहीं करी। ये तो सारी बाइबल की बातें हैं, सारी बाइबल से उसके परमेश्वर के लोगों के लिए कही गई बातें हैं, परमेश्वर के लोगों को अपने जीवन में लागू करने के लिए बातें हैं, लेकिन इनका तो कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन हाँ, वो बातें बोलती जाती हैं जिनको परमेश्वर ने कभी कहा नहीं, दिया नहीं, लिखा नहीं, करवाया नहीं। तो क्यों ऐसा कर रहे हैं जब बाइबल में सच्ची खरी बातें लिखी गई हैं और उनको तो इस्तेमाल कर नहीं रहे, लेकिन बड़ी ढिठाई से अपनी जिद में अड़ियल हो करके ऐसी बातें जो बाइबल से बाहर की हैं, व्यर्थ हैं, झूठी हैं और जो परमेश्वर को नीचा दिखाती हैं, प्रभु के लहू का अपमान करती हैं, उन बातों को बार बार बोलते चले जाते हैं। वो भी जिन्होंने ये प्रथा शुरू करी है और वो भी जो उनके ऊपर अंधविश्वास करते हैं कि उन्होंने जो कहा तो हम तो उसी को पालन करेंगे और कोई कुछ भी कहता रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो क्यों लोग अपने लिए मुसीबत इस तरह से मोल ले रहे हैं, समझ क्यों नहीं रहे। चौथी बात,
हम भजन 29 और 2 पद में और भजन 96 और उसके 8 पद में, भजन 29:2 अगर आप इंग्लिश की बाइबल में देखें या जो हिंदी की मछली वाली बाइबल है उसमें देखें तो वो ज्यादा स्पष्ट है बजाय हिंदी की जो बाइबल सोसाइटी वाली बाइबल है उसके। तो मैं दोनों ही आपके सामने पढ़ता हूं, भजन 29:2 और भजन 96:8। यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले मैं भजन 96:8 आपके सामने पढ़ूंगा। लिखा है, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। आप ध्यान कीजिए, भजनकार यहां पे कह रहा है ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। ये योग्य शब्द जो है भजन 29:2 बाइबल सोसाइटी ऑफ इंडिया वाले अनुवाद में नहीं है, मछली बाइबल जो आईबीपी बाइबल है उसमें योग्य शब्द आया है और इंग्लिश में भी जो है वो योग्य शब्द आया है। हिंदी में ऐसा लिखा है, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होके यहोवा को दंडवत करो। इंग्लिश में जो 29 अध्याय 2 पद में जो लिखा हुआ है वो लिखा है, गिव अनटू द लॉर्ड ग्लोरी ड्यू टू हिज नेम, वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। ड्यू टू हिज नेम इंग्लिश में आया है और मछली बाइबल में लिखा है, यहोवा की ऐसी महिमा करो जो उसके नाम के योग्य हो, पवित्रता से शोभायमान होके यहोवा को दंडवत करो। परमेश्वर का वचन हमको ये निर्देश देता है, आज्ञा है कि हर कोई किसी भी तरह से मनगढ़ंत आदर अगर परमेश्वर को देना चाहे तो वो परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। वचन बता रहा है कि वो महिमा करो जो परमेश्वर के योग्य है, और परमेश्वर के योग्य महिमा करना, परमेश्वर की ऐसी महिमा करना जो उसके योग्य है, जो उसे ग्रहण योग्य है, जो उसे स्वीकार्य है, वो केवल बाइबल के अनुसार बाइबल में दिए गए तरीके से संभव है, जैसा कि परमेश्वर अपने वचन में बता चुका है। किसी भी मनगढ़ंत तरीके से हम इस काम को नहीं कर सकते हैं। हम पहले के संदेशों में इस बात को विस्तार से देख चुके हैं। मैं केवल हवाले देकर के इस बात को आपके सामने यहाँ पे रखूंगा, इस चौथी बात को, क्यों इस तरह से हम नहीं कर सकते हैं और जिन्होंने ऐसा किया उनका क्या हाल हुआ। अब ये जो 4-5 उदाहरण मैं आपके सामने रख रहा हूं उनमें एक सामान्य बात है, ये सभी उदाहरण उन लोगों के हैं जो धर्मी थे और जिन्होंने ये माना, ये सोच के चले कि परमेश्वर के नाम में कुछ भी श्रद्धापूर्ण या भक्तिपूर्ण लगने वाला अगर वो कर देंगे, कह देंगे, तो उससे परमेश्वर की आदर और महिमा होगी। मतलब परमेश्वर का नाम लेके अपनी ओर से जो भी उनको भक्तिपूर्ण या श्रद्धापूर्ण लगता है, यदि वो करेंगे, कहेंगे, तो परमेश्वर उसको आदर करेगा, उसको स्वीकार करेगा, वो उससे अपनी महिमा को स्वीकार कर लेगा। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट। जब उन्होंने वो किया जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ नहीं था, परमेश्वर के वचन की परमेश्वर के द्वारा दी गई आज्ञा नहीं थी, तो उनकी गढ़ी हुई ये भक्ति, ये श्रद्धा, उनकी ये मनगढ़ंत आराधना जो है वो उनको उल्टी पड़ गई, उनके ऊपर बहुत भारी पड़ गई, और जो अंजाम हुआ वो लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी उनके साथ ऐसा होगा। कुछ को तो अपनी जान भी गंवानी पड़ी। सबसे पहले आप लय व्यवस्था 10 अध्याय 1 और 2 पद में याद कीजिए नादाब और अबीहू का, जो महायाजक हारून के संतानों में से 2 संतान थे। 4 संतान थे, उनमें से 2 थे नादाब और अबीहू। अब हारून और उसके संतानों को लय व्यवस्था हमको बताती है, अगर आप 8, 9, 10 पद अध्यायों को देखेंगे, कि रीति के अनुसार, परमेश्वर के द्वारा दी गई व्यवस्था के अनुसार उनको तैयार किया गया था, समर्पित किया गया था, ताकि मिलाप वाले तंबू को जब खड़ा किया जाए, उसमें आराधना की जाए, तो वहां पे वो एक तैयार स्थिति में, विधिवत तैयार स्थिति में, सेरेमोनियली कॉन्सिक्रेटेड एंड रेडी स्टेट में वो वहां पे मौजूद हों। लेकिन जब वहां पे आराधना शुरू हुई तो वो उसमें उत्साह में, जोश में आकर के
उन्होंने भी अपने पिता के समान यानी हारून के समान, जैसे हारून ने आग या परमेश्वर के सामने अपने वो धूपदान में आग लेकर के परमेश्वर को अर्पित कर रहा था, उन्होंने भी वैसा करना शुरू कर दिया। लेकिन वही आग जो हारून दे रहा था, परमेश्वर को अर्पित कर रहा था, वो परमेश्वर को स्वीकार्य थी। लेकिन जो नादाब और अबीहू ने किया, उसके लिए हिंदी में आया है ऊपरी आग, इंग्लिश में आया है वेन फायर, व्यर्थ फायर, यानी व्यर्थ की आग थी। वो इसलिए क्योंकि आप लय व्यवस्था 9 अध्याय 7, 8, 9 पद में देखेंगे कि इस पहली आराधना में, मिलाप वाले तंबू को खड़ा किए जाने की इस पहली आराधना में, ये काम सिर्फ हारून को करने के लिए कहा गया था और किसी को नहीं। बाकियों ने तैयार रहना था, करना सिर्फ हारून ने था। लेकिन उन्होंने जोश में आकर के, उत्साह में आके वो किया जो वो परमेश्वर को पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखवा दिया था, इस बार ये सिर्फ हारून करेगा, बाकी के समय में वो जब उनकी बारी आएगी तब वो करेंगे। लेकिन इन्होंने परमेश्वर की लिखी हुई बात की अनाज्ञाकारिता की और तुरंत ही परमेश्वर की ओर से उनके ऊपर मृत्यु आ गई। उनकी व्यर्थ आराधना उनके लिए जानलेवा हो गई। और इस स्थिति में मूसा ने हारून को एक झिड़की दी, उसको एक डांट लगाई। सुनिए मूसा ने उसको क्या कहा। लय व्यवस्था 10 अध्याय के 3 पद में लिखा है, जब नादाब और अबीहू मारे गए तब मूसा उसको कहता है, तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही वचन है जो यहोवा ने कहा था, जो मेरे निकट आए वह मुझे पवित्र माने, हाँ सब लोगों के सामने मेरी महिमा हो। तब हारून चुप रहा। इसी तरह दूसरा उदाहरण हम पहला इतिहास 13 अध्याय और उसके 10 पद में देखते हैं। वास्तव में आपको पहला इतिहास के 13 अध्याय और 15 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे इसकी वास्तविकता जानने के लिए। लेकिन संक्षेप में परमेश्वर के मन के अनुसार व्यक्ति राजा दाऊद जो है, वो वाचा के संदूक को अब यरूशलेम लेके आना मांगता है, दाऊदपुर लेकर के आना मांगता है। उसके लिए उसने अपने लोगों के साथ बातचीत करी, उनके साथ चर्चा करके उन्होंने एक प्लान बनाया, नई गाड़ियां बनाई गई और पूरा नाच गाने बाजे और परमेश्वर के आराधना करते हुए वो उस संदूक को लेकर के चले। और जो संदूक गाड़ी पे रखा हुआ था, उस गाड़ी में जो 2 लोग थे उनमें से एक उज्जा था। बैलों ने ठोकर खाई, उज्जा ने संदूक को संभालने के लिए हाथ बढ़ाया और परमेश्वर ने उज्जा को वहीं पे मार दिया। कारण क्या था? क्योंकि दाऊद ने परमेश्वर के द्वारा दिए गए तरीके से ये काम नहीं किया था। परमेश्वर ने व्यवस्था में लिखवाया था कि वाचा का संदूक केवल कोहातियों के कंधों पे जाएगा, लाठों के सहारे, जो उसके साइड में जो लाठ जाते थे उन लाठों के सहारे वो संदूक उठाया जाएगा, किसी गाड़ी पे नहीं रखा जाएगा। और वो कोहाती भी उसको छुएंगे भी नहीं। पहले हारून और उसके लोग, उसके बच्चे, उसकी संतान, उसके वंशज, उनको उसके आवरण से, उनके कपड़ों से ढांपेंगे और तब वो कोहाती उसको उठाएंगे, उनके अलावा और कोई नहीं करेगा। और उन्होंने दाऊद की गलती से उज्जा को अपनी जान गंवानी पड़ी। फिर हम देखते हैं मत्ती 7 अध्याय 21 से 23 पद में प्रभु यीशु मसीह ने ये उदाहरण दिया है उन लोगों का जो परमेश्वर के सामने कहेंगे कि उन्होंने प्रभु के नाम में बड़े बड़े काम किए, प्रचार किए, आश्चर्य कर्म किए, दुष्ट आत्माओं को निकाला और भविष्यवाणियां की, तरह तरह के उन्होंने काम किए। लेकिन प्रभु उनको क्या कह देगा? मत्ती 7:23 में लिखा है, तब मैं उनसे स्पष्ट कहूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्मियों, मुझसे दूर हटो। क्यों ऐसा? प्रभु ऐसा क्यों कहेगा जब उन्होंने प्रभु के नाम पे इतने बड़े बड़े काम किए, प्रचार किए, सब कुछ किया? क्योंकि वो स्वर्गीय पिता की इच्छा पर नहीं चल रहे थे, जैसा 21 पद में लिखा है। तो जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है,
वो प्रभु के नाम में चाहे लोगों के सामने कितना भी बड़ा हो, परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करता है। फिर मत्ती 15 अध्याय 9 पद में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की फरीसियों के साथ बातचीत हो रही है, बातचीत क्या बहस हो रही है, और प्रभु ने वहां पे यशाया का हवाला दे करके फरीसियों को एक डांट लगाई है कि वो अपनी मनगढ़ंत बातों को परमेश्वर के व्यवस्था के नाम पे या परमेश्वर की आज्ञा के नाम पे लोगों को बताते, सिखाते और उनसे पालन करवाते हैं। और प्रभु ऐसी आराधना को या ऐसी जो उनके जो मनगढ़ंत बातें हैं उसके आधार पे जो परमेश्वर को अर्पित किया जाता है उसको व्यर्थ आराधना कहता है। वो कहता है ये व्यर्थ मेरी आराधना करते हैं। मत्ती 15:9 में प्रभु ने कहा है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं और मनुष्यों की शिक्षाओं को धर्म सिद्धांत करके सिखाते हैं। अब ध्यान कीजिए कि प्रभु ने ये नहीं कहा कि फरीसी किसी और की आराधना कर रहे थे, यहोवा के अतिरिक्त किसी और की आराधना करते थे, या परमेश्वर द्वारा दिए गए पवित्र शास्त्र के अलावा किसी अन्य के आधार के ऊपर करते थे। आराधना भी यहोवा की थी और पवित्र शास्त्र भी यहोवा का दिया हुआ था, लेकिन इन्होंने अपनी मनगढ़ंत बातें बीच में डाल के और उनको सिखाना शुरू कर दिया था, बजाय वास्तव की जो पवित्र शास्त्र की दी गई शिक्षाएं हैं। और इसलिए उनकी अपनी ही गढ़ी हुई बातों और अपनी ही व्याख्या के अनुसार परमेश्वर के वचन के दुरुपयोग के कारण उनकी आराधना और परमेश्वर के लिए सेवा जो थी वो व्यर्थ हो गई, निरर्थक हो गई, उसकी कोई आशीष नहीं थी, उसका कोई प्रतिफल नहीं था। परमेश्वर ने उसको स्वीकार नहीं किया वरन उसको तिरस्कार किया। और नतीजा प्रभु ने अपने शिष्यों को बताया। थोड़ा सा नीचे मत्ती 15 अध्याय के 14 पद में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, प्रभु अपने शिष्यों को इस बारे में बता रहा है मत्ती 15:14 में, उन्हें रहने दो, वे अंधे मार्गदर्शक हैं और अंधा यदि अंधे को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिरेंगे। जो मनगढ़ंत बातों को बोलते, बताते, सिखाते और जो मनगढ़ंत बातों के पीछे अंधविश्वास करके आंखें मूंद के चलते हैं, उनका अंजाम प्रभु ने दिखा दिया कि वो दोनों ही जो हैं वो गड्ढे में गिरेंगे, यानी दोनों ही हानि उठाएंगे, चोट खाएंगे, दोनों को ही भारी नुकसान सहना पड़ेगा। साथ ही आप अय्यूब 35 अध्याय में 12 और 13 पद में लिखी हुई बात पे भी ध्यान दीजिए। जोब 35 वर्सेस 12 और 13, जहां लिखा है कि परमेश्वर घमंडियों की प्रार्थनाओं को सुनता नहीं है, उसका उत्तर नहीं देता है। और 13 पद में प्रभु कहता है परमेश्वर व्यर्थ पुकार की ओर कान नहीं लगाता और ना सर्वशक्तिमान उसकी ओर ध्यान देता है। तो इन उदाहरणों से हमें स्पष्ट हो जाता है कि जो परमेश्वर के वचन से बाहर है, वो चाहे कितने भी भक्ति या श्रद्धा के साथ क्यों ना कहा जाए, कितना भी सुनने में अच्छा लगे, किसी भी मनुष्य के द्वारा कहा जाए, किया जाए, लेकिन परमेश्वर को स्वीकार्य नहीं है। और जो जानबूझ के सत्य की पहचान होने के बाद भी ढिठाई के साथ उस गलती में पड़े रहते हैं, फिर उनको परमेश्वर की ताड़ना का सामना करना ही पड़ेगा। वो इस पृथ्वी पर भी अपनी हानि उठाएंगे और स्वर्ग में भी अपने प्रतिफलों की हानि उठाएंगे। परमेश्वर को हल्के में लेना, उसका अपमान करना, उसकी बातों की अवहेलना करके उसकी जगह अपनी बातों को उनके ऊपर रखना, मनगढ़ंत बातों को परमेश्वर की बातें बता के सिखाना बहुत भारी पड़ता है, उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। मेरी आपसे ये बहुत विनम्र विनती है, प्लीज इस बात को मेरे एक बार स्वीकार कर लीजिए। जो इस श्रृंखला में 7वां, 8वां और 9वां संदेश है, 7वां, 8वां और 9वां संदेश जो शैतान की शक्तियों को बांधने और प्रभु यीशु मसीह के लहू को लेने लगाने आदि के बारे में विस्तार से कही गई बातें हैं, एक बार उसको रिवाइज कर लीजिए ताकि इससे आपको और बेहतर ये बात समझ में आ सके और प्रभु आपको सद्बुद्धि दे कि आप इन मनगढ़ंत बातों से जो आपकी हानि कर रही हैं निकल सकें, इनको त्याग सकें
और जो इन बातों को बताते सिखाते हैं उनसे इसका जस्टिफिकेशन, इसकी पुष्टि मांग सकें कि आप ऐसा क्यों कहते हैं, क्या आधार है, बाइबल से इसे प्रमाणित कीजिए। अगले संदेश में हम इससे आगे की बातों को देखेंगे। धन्यवाद।